नमस्कार। शाम के 7 बजे खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। पीएफआई से जुड़े संदिग्ध आरोपी रऊफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यहां पर कार्रवाई कर रही है। पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई यानी कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव रऊफ शरीफ से पूछताछ कुछ दिन पहले हुई थी। रऊफ की केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय दंगा फैलाने की प्लानिंग थी और उसके देश विदेश कनेक्शन मामले में ईडी की टीम फिलहाल पूछताछ कर रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। ईडी मुख्यालय में कार्यरत जांच अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हाथरस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हुई थी पीएफआई की टीम और तब से ही लगातार ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी। उसके बाद हाथरस जा रहे 4 आरोपी मथुरा टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किए गए थे। उन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रऊफ का नाम सामने आया था। मसूद से उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले ही पूछताछ कर रही है। और बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम रऊफ से पूछताछ कर रही है और पूछताछ का जो मुख्य मसला है कि किस तरह से इसके बैंक अकाउंट में फॉरेन से काफी पैसे आए थे और उस पैसों का आने का मतलब क्या था, कि उस पैसों को क्या किया गया और उस पैसे को भेजने वाला कौन शख्स है। इसके साथ ही देश के अंदर और विदेश में वो कौन कौन से लोग हैं जो पीएफआई और इसके साथ ही कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े जो लोग हैं जो इसके संपर्क में जुड़े हुए हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश से इसका कनेक्शन है। उत्तर प्रदेश में हाथरस जा रहे जो 4 लोगों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो उसके साथ में इसका क्या संबंध है और इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। ईडी मुख्यालय में कार्यरत जो ईडी के अधिकारी हैं बकायदा वो पूछताछ कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि पीएफआई से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी की टीम को हाल फिलहाल में लगी थी। उसके बाद तकरीबन 45 से ज्यादा लोकेशन पर बिल्कुल शंकर, रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रऊफ का नाम सामने आया था और अब ईडी रऊफ से पूछताछ कर रही है। किस तरह के कनेक्शंस जुड़ सकते हैं? अनुपम, देखिए, ये मथुरा के माड़ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। माड़ टोल प्लाजा में इन चारों की गिरफ्तारी हुई थी। मामले की इन्वेस्टिगेशन चूंकि पैन इंडिया हो रही थी, लिहाजा इसमें एक स्पेसिफिक जांच एजेंसी यूपी एसटीएफ को लगाया गया था। जब यूपी एसटीएफ ने इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो तमाम वाइटल जानकारियां जो मिली हैं उसके आधार पर यह मामला केरल से जुड़ता हुआ दिख रहा था। उधर ईडी भी लगातार पीएफआई को विदेशी फंडिंग की जांच कर रही थी, जिसके बाद ईडी की ओर से एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था रऊफ शरीफ के खिलाफ। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस, मथुरा पुलिस की ओर से भी एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके बाद एयरपोर्ट से गिरफ्तारी होती है रऊफ शरीफ की। फिलहाल ईडी इनसे पूछताछ कर रही है फंडिंग के बारे में और उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ जो जांच कर रही है उसमें अभी तक ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि यहां पर जो सिद्दीक कप्पन, इन 4 आरोपियों में एक था सिद्दीक कप्पन जो पत्रकार भी बताया जा रहा था, वो केरल से जुड़ा हुआ था। ऐसी अभी तक सामने आया कि रऊफ शरीफ उसके साथ लगातार संपर्क में था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। शंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। अब देखना यह होगा कि ईडी की टीम की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो मसूद से एसटीएफ की टीम जहां पर पूछताछ कर रही है, वहीं पर रऊफ पर अब शिकंजा कसा गया है और ईडी की टीम रऊफ से पूछताछ कर रही है। अब देखना यह है कि जो फंडिंग की बात थी, जो पैसा आने की बात थी, उस पर रऊफ ईडी की टीम के सामने क्या कुछ राज उगलता है। अब खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए तेवर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अलग अलग शहरों का औचक निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने शहरों की साफ सफाई और कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री के ऐसे कार्यक्रम की पहले से तैयारी नहीं होगी। मुख्यमंत्री अचानक ही किसी भी शहर में सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई या कानून व्यवस्था का या किसी भी सरकारी व्यवस्था में खामी मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही है सीधे। अनामिका, किसी को खानो कान खबर भी नहीं लगेगी और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच के निरीक्षण कर रहे होंगे। यह वक्त आ गया है उत्तर प्रदेश में। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के जो तौर तरीके हैं 3-4 साल में लोगों को समझ में ये आ गया है कि जो अधिकारी हैं, फिर चाहे हमने कोरोना काल में देखा हो या इसके पहले भी देखा हो, जमीनी हकीकत जानने में वो ज्यादा यकीन रखते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब योगी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था तब भी ये बड़ा ऐलान किया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठकर सरकार चलाने की बजाय जिलों में जाके वहां के हालात का जायजा लेंगे। ये और बात है कि कोरोना काल शुरू हो गया, इसके बाद से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके
तरीके से गाजियाबाद से जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाई रोड ही अलग अलग जगहों पे गए, मेरठ भी बाई रोड ही गए वो, तो ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें ये लग रहा है कि हेलीकॉप्टर से जाना, पहले से प्रोटोकॉल भेज देना, पहले से अधिकारियों को बता देना कि वो आ रहे हैं, इसके बाबत जो तैयारियां होती हैं कम से कम दिखाने के लिए या बताने के लिए कि जिले में सब कुछ ठीक ठाक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जब वो मौके पर पहुंचे तो जो चीजें पहले से वास्तविक है वो हूबहू वैसी ही दिखाई दे, और शायद तभी अधिकारियों की नकेल कसी जा सकेगी और कम से कम जो कामकाज हो रहे हैं या जो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही तो क्यों नहीं पहुंच रही है, किस हालात में तो रामिका ये माना जाए कि जो अधिकारी पहले से चूना डाल के और रेड कारपेट पे मुख्यमंत्री का स्वागत करते थे वो अब धरातल पर काम दिखाए मुख्यमंत्री को, कभी भी मुख्यमंत्री आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये समझना होगा अब प्रदेश के अधिकारियों को कि अगर ये पता चल जाता है कि भाई फला तारीख को, फला डेट को या इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी जाती हैं। जिले में सीडीओ के लेवल पे, डीएम के लेवल पे, सीएमओ के लेवल पे, इसके अलावा अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनको पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो अपने लिहाज से तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बगैर बताए गाजियाबाद, मेरठ या फिर किसी भी अन्य जिले में, बनारस से लेके गाजीपुर से लेके पूर्वांचल के जिले से अगर कहीं भी पहुंचते हैं तो ये खड़बड़ाने जैसे हालात हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हो सकता है आप ही के जिले में कल आ जाएं, तो इसलिए अधिकारी अब सतर्क हो जाएं और व्यवस्था, विकास कार्यों को और बेहतर तरीके से करके रखें। आगे बढ़ते हैं। क्या किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया? ये सवाल लगातार उठ रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की बात करते हैं। क्या किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, इसी बीच लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आशंका जताई कि किसान आंदोलन को उपद्रवी हाईजैक कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस को इंटेलिजेंस का इनपुट मिला है। 9 रेंज के आईजी अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी दी गई है, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। इधर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने भी कहा है कि आंदोलन में शाहीन बाग वाले लोग घुस चुके हैं। इसको लेकर सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। देखिए इंटेलिजेंस इनपुट है कि कुछ उपद्रवी तत्व इसको हाईजैक कर सकते हैं, शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं, कुछ निरोधात्मक अरेस्ट की हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए गए हैं और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कहीं से भी सामान्य लोक जनजीवन प्रभावित ना हो। जो लोग एजिटेट कर रहे हैं उनको इस चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह के लोग इस शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन उसको हाईजैक करना चाहते हैं और उनके कारण उनके धरना प्रदर्शन का समर्थन जो वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और ऐसे लोगों को हम लोग यूपी में काफ़ी पैनी नज़र रखे हैं और इस तरह की घटनाएं हम लोग, इस तरह की कोई चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि कोई भी एंटी नेशनल गतिविधि या ऐसे लोग इस कार्यक्रम में घुसें और हमारे किसानों की जो शांतिपूर्ण जो चीज़ें चल रही हैं उसको डिस्टर्ब करें। अंबेडकर नगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसानों को मुद्दे से भटका रही है। भारतीय जनता पार्टी को किसी मुद्दे का ध्यान नहीं हटाना चाहिए। वो किसानों को बताएं, गरीबों को ये बात बताएं कि आखिरकार एमएसपी कहाँ मिलेगी और वो एमएसपी का कानून कब लागू करेंगे जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो जाए। तो चल रहा है, लगातार चलेगा और लगातार किसानों को समझाया जाएगा कि ये आपके साथ सरकार धोखा कर रही है। आखिरकार सरकार ये बताए कि उन्हें एमएसपी कहाँ मिलेगी, इतनी तो बड़ा सवाल है। प्रदेश के कई जिलों में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है। लखनऊ, आगरा, नोएडा, बहराइच, संत कबीर नगर में किसानों के समर्थन में एसपी ने प्रदर्शन किया। 5 जिलों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हंगामा किया। खबर जौनपुर से। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 3 विधायक समेत 150 सपाइयों को आज गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई जिले के अलग अलग इलाकों में हो रही समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर धारा 144 का उल्लंघन किया गया। कोविड-19 के तोड़ने के आरोप में कार्रवाई की गई और सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। जनपद में
एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 144 धारा का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है। साथ साथ कोविड के रूल्स को तोड़ने का प्रयास किया गया है। इसमें जनपद के विभिन्न स्थानों से 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ से बड़ी खबर है, यहां पर सराफा कारोबारी कैलाश चंद जैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। इनकम टैक्स की टीम ने कैलाश चंद जैन के घर और शोरूम पर रेड की है। बड़े ज्वेलर्स के घर पर छापा पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त बताया जा रहा है, मशहूर ज्वेलर्स कैलाश चंद जैन के घर पर छापा पड़ा। इनकम टैक्स की टीम ने घर और शोरूम पर छापा मारा है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, तमाम जो कागज हैं उनकी मिलान की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो कैलाश चंद जैन ज्वेलर्स हैं उनकी 2 दुकानों के साथ ही उनके आवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई जो है इस वक्त वो चल रही है। और चूंकि इनकम टैक्स विभाग की ये छापेमारी की कार्रवाई तमाम इनपुट्स के बाद शुरू हुई है, लिहाजा तमाम दस्तावेजों को बहुत बारीकियों के साथ खंगाला जा रहा है। जैन ज्वेलर्स की एक ये दुकान के अलावा एक दुकान आगे भी है जहां पर पुलिस की कार्रवाई जो है वो चल रही है। इसके साथ ही साथ जैन ज्वेलर्स के 2 आवास हैं इसी चौक इलाके में, जहां पर जो इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है वो इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई जो है वो कर रही है और तमाम दस्तावेजों को जो है खंगाला जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग के साथ लोकल पुलिस भी इस पूरी छापेमारी की कार्रवाई में इन्वॉल्व रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये छापेमारी की कार्रवाई काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। फिलहाल जो भी इस पर अपडेट रहेगा वो लगातार आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। बताया जा रहा तो इनकम टैक्स की टीम ने घर और शोरूम पर छापा मारा है। चौक के सराफा मार्केट में इनका घर भी है और शोरूम भी है, जहां पर टीम पहुंची और उसके बाद वहां पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। मशहूर ज्वेलर्स हैं कैलाश चंद जैन, जिनके घर पर छापा पड़ा। आगे बढ़ते हैं। एसजीपीजीआई का आज 37वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एसजीपीजीआई के 37 साल गौरवशाली रहे। एसजीपीजीआई ने बहुत से लोगों को जिंदगी दी है। इसके साथ ही सीएम ने एक बार फिर लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की। एसजीपीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को सुरक्षा प्राप्त हो रही है, इसके लिए संस्थान को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में टेलीमेडिसिन आज की आवश्यकता है और हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़े, उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बनाने का जिम्मा सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। यही कंपनी फिल्म सिटी का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी। कंपनी 60 दिन के अंदर डीपीआर प्राधिकरण को सौंपेगी। आज फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल बिड खोली गई। यमुना प्राधिकरण की ओर से 1000 एकड़ में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी का निर्माण कराने की योजना है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। फिल्म सिटी के लिए पहले 9 कंपनियों ने बिड खरीदी थी, जिसमें से 4 कंपनियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया था। एक एडिस करके कंपनी थी, एक एजिस कंपनी थी, एक सीबीआरई थी और एक कुकरेजा, सीबी कुकरेजा। तो इसमें से एजिस और सीबीआरई ये दोनों मल्टीनेशनल हैं। सीबीआरई साउथ एशिया और एजिस, ये दोनों कंपनियां जो है टेक्निकली क्वालिफाई हुई हैं, जिनके पास पहले से फिल्म सिटी पे काम करने का अनुभव है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। यहां पर अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए हैं। लाखों के नकदी, अनाज, घरेलू सामान जल गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। निगासन कोतवाली के बिलराय कस्बे में भीषण आग लगी। लाखों की नकदी, अनाज जलकर खाक हो गया।
आग की लपटें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें, जहां पे घर में भीषण आग लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घर में रखा सारा सामान जलकर चंद मिनटों में ही राख में तब्दील हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आज पुलिस ने शाहजहांपुर और आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शाहजहांपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश मोनिस को गिरफ्तार कर लिया। यह बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इसके साथ ही उसके ऊपर गौकशी के कई केस दर्ज हैं। वहीं आगरा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कालिया को पकड़ा गया है। इस मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हो गए।